Good morning, students. Myself, Pawan Misra. I am your physics teacher. Today, your new topic is acceleration. Previous day मैंने आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है? और हमें उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है प्रीवियस डे का जो भी टॉपिक था वो आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आप आज डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन। दैट मींस व्हाट इज द एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, किस किस फैक्टर्स के ऊपर ये वर्क करता है एक्सेलरेशन। क्लियर? देन लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ये होगा, नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी with respect to time, with respect to time is called acceleration. Is called acceleration. Okay? यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंस डेफिनेशन में एक चीज बता रखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दैट मींस वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होता हो उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दैट मींस जिस रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज होती हो, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है? अब एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा? तो देखो, वेलोसिटी चेंज की बात करें, दैट मींस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा इसको मैं ऐसे लिखता हूं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी क्या था, पहले हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी था कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वेलोसिटी दैट मींस स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड की बात होती है बट इन डेफिनिट डायरेक्शन की, उसमें एक वर्ड जो है, एक सेंटेंस जो है उसमें ऐड हो जाता है। मैं आपसे कल डिस्कस किया था कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम है, बट दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? तो वेक्टर क्वांटिटी दैट मींस उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शामिल है, ठीक है। तो मैंने वेलोसिटी क्या है? स्पीड ही है, बट उसमें क्या है? इन अ पर्टिकुलर या इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। स्पीड इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इसका वेलोसिटी। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पर मैं डायरेक्शन और स्पीड दोनों की बात कर रहा हूं। तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी इसको समझाते हैं। अगर वेलोसिटी चेंज करना है तो फर्स्ट पॉइंट होगा, स्पीड इज कांस्टेंट, या स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो। डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी चेंज। स्पीड आपका क्या हो? कांस्टेंट हो, बट मोशन का जो डायरेक्शन है या मूव करने का जो डायरेक्शन हो क्या हो? चेंज हो। इससे आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सेकेंड, स्पीड चेंज हो, स्पीड इज चेंज, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं चेंजिंग द स्पीड, बट कीपिंग द डायरेक्शन द मोशन, डायरेक्शन द सेम। अब यहां देखो बेटा, स्पीड आपकी कांस्टेंट कर रहा है और मोशन की डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। सेकंड क्या कर रहा है? चेंजिंग द स्पीड। अगर स्पीड चेंज हो रहा है
तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर दो चीज बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड। अगर एक चीज को आप कांस्टेंट करते हो तो दूसरे को आपको चेंज करना है, तभी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। मैंने ऊपर क्या किया, स्पीड को कांस्टेंट रखा और मोशन के डायरेक्शन को क्या किया, चेंज कर दिया। नीचे क्या किया, सेकंड पॉइंट में स्पीड को चेंज किया और डायरेक्शन को फिक्स रखा, सेम डायरेक्शन। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, बोथ आर चेंज, या क्या दोनों ही आपका चेंज हो। दैट मींस दोनों का मतलब स्पीड एज वेल एज स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर बात, मतलब थर्ड पॉइंट में या स्पीड और डायरेक्शन में दोनों को चेंज कर दूं तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। समझ में आया कि वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, तो ये तीन फैक्टर्स के ऊपर वेलोसिटी हमारी चेंज होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलरेशन को मैं शॉर्टकट में से लिखता हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, अब यहाँ पर यूनिट बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखो, चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस वेलोसिटी की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होगी, सेकेंड। जब हम सेकेंड को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मींस एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ठीक है, ये एक्सपोनेंट्स है, जब हम इसको डिनोमिनेटर में, जब इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर में, तो आपका पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इट इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। अब यहाँ देखो चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा और हम डिटेल्स में इसमें चलते हैं। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, दैट मींस A इक्वल्स टू, चेंज इन वेलोसिटी कब होगा, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर, फाइनल एक एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करेंगे, ए से, या स्मॉल ए कह लो आप, स्मॉल है। फाइनल वेलोसिटी को पता है आपको v, और इनिशियल वेलोसिटी को u अपॉन t। दिस इज द एक्सेलरेशन। समझ में क्लियर हुआ, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, वेयर v बिलोंग्स टू फाइनल वेलोसिटी, u बिलोंग्स टू इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t बिलोंग्स टू टाइम, एक्सेलरेशन a बिलोंग्स टू एक्सेलरेशन। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इरेज कर दें, ओके। अब कुछ चीजें हम समझते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि इसमें एक्सेलरेशन में भी दो टाइप्स के एक्सेलरेशन होते, तो आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होते हैं। बट इसमें एक वर्ड्स आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्या, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्या, इसको लिख देते हैं, when the velocity of body increase with time, when the velocity of the body increase with the time, increase with the time is called positive acceleration। ठीक है, when the velocity of body increase with time, अब देखो मैं क्या कहा था कि वेलोसिटी के साथ साथ यहाँ पर टाइम आएगा, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो, देखो टाइम तो आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, टाइम को आप रोक नहीं सकते हैं,
टाइम आपका बढ़ता रहेगा, कुछ भी हो जाए टाइम आपका चलता रहेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो किसके साथ साथ, टाइम। अब जैसे एक एग्जांपल एक सेट कर लेते हैं। मान लो मैं यहाँ से बाइक स्टार्ट किया अपनी, रेस्ट पता 0 किलोमीटर पर आवर था मेरा बाइक का स्पीड। जैसे फर्स्ट गियर आया 10 हो गया, सेकंड गियर किया 15 हो गया, थर्ड गियर गया, उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया अपना 35 पे। जैसे फिफ्थ गियर गया मैं क्या सॉरी फोर्थ गियर पे जैसे शिफ्ट किया, मेरा जो स्पीड था 40 या 45 क्या उसके ऊपर जस्ट जैसा आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ देखो कंटिन्यूअसली टाइम के हिसाब से मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दैट मींस आप 0 थे, कुछ समय बाद फिर आप 10 हो गए, फिर कुछ समय बाद 20 हो गए, फिर कुछ समय बाद 40 हो गए। तो कॉन्टिन्यूअसली आपकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, अब इसका अगर थोड़ा एग्जांपल इसको हम समझे, एग्जांपल इसका होगा क्या, इसका एग्जांपल है अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, अ बॉडी फॉलिंग towards the falling towards the earth। अब यहां देखो, आप जैसे ही मैं क्या किया, एक बॉल है सपोज दैट मेरे पास एक बॉल रखा हूं, बॉल को मैंने ऊपर यहाँ रखा हुआ पोजीशन फ्रेम पे होल्ड किया हुआ है। जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं, ठीक है, अब देखो यहां पर कंटिन्यूसली जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव होता है तो उसकी वेलोसिटी जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहती है। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर? जैसे कोई भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पर बैठकर, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से आप ड्रॉप करते हैं तो कंटिन्यूअसली उस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा कंटिन्यूअसली उसका स्पीड बढ़ता जाएगा और जो मैक्सिमम स्पीड अचीव करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दैट मींस कंटिन्यूअसली उसका क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। दैट मींस दिस इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब यहाँ देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या था, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, बॉल था, दैट मींस बॉल मैंने यहाँ होल्ड किया हुआ है। दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जब अर्थ पर टकराएगा तो हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और अर्थ की वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम कुछ होगी आपकी वेलोसिटी। दैट मींस यहां पर जो v माइनस u, यहां पर जो वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, यहां पर a एक्सेलरेशन है, a is always positive, a is always positive। किसमें, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जो a की वैल्यू होगी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुआ? चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तीनों पॉसिबल है। मैं आपसे बताया था। तो यहाँ पर क्या है कि ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में फाइनल वेलोसिटी दैट मींस v की वैल्यू हमेशा इज ऑलवेज ग्रेटर देन u। क्लियर हुआ? जो v की वैल्यू होगी u से हमेशा अधिक ही होगी, कम नहीं होगी। क्लियर हुआ? तो उस केस में हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब इसमें क्या होगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यहां पर इंक्रीज की जगह क्या कर देंगे, डिक्रीज विथ द टाइम। टाइम के साथ साथ अगर किसी भी बॉडी का स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रहा है, इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल एक्सेप्ट कर लेते हैं। A body thrown upward direction, मतलब किसी भी बॉल को, when a ball thrown
वर्टिकली अपवर्ड। आप जैसे गेंद होता है, बॉल होता है, बॉल को जब ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो देखे होंगे आप, प्रैक्टिकल है ये सब चीजें कि कुछ पोजीशन पे जाकर वो आपका गेंद वो आपका जो बॉल है कुछ हाइट तक जाकर वो रुक जाता है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। मैं यहाँ से गेंद को, मैं अगर बॉल को मैं यहाँ से थ्रो किया तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अधिक है, और फाइनल वेलोसिटी दैट मींस v क्या है, वहां पर जाकर रुक जा रहा है, कुछ हाइट पर, h हाइट पर जाकर रुक जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। दैट मींस फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर जो होगी a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। इस कंडीशन में हमेशा u जो है ग्रेटर होगा v से, ठीक है। जब u v से ग्रेटर होगा तो a इज ऑलवेज नेगेटिव। a की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर हुआ। अब जैसे ही आप गाड़ी रोकते हैं, एक बाइक को स्टॉप करते हैं, तो आप 40 से 40 किलोमीटर पर आपकी स्पीड था, जैसे ही आप धीरे धीरे आपकी स्पीड ब्रेक अप्लाई करते हो, आपकी स्पीड क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली कम होती जाती है और जाकर फाइनली जीरो हो जाती है। मतलब आपकी बॉडी जो है, आपकी बाइक जो है रेस्ट पोजीशन में जाती है। दैट मींस दिस इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक ऑन द बाइक, बाइक में अगर कोई भी ब्रेक आप अप्लाई करते हैं उसको क्या कहेंगे, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही एक और वर्ड से जाना जाता है, रिटार्डेशन। और जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम एक्सेलरेशन जनरली यूज करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक और वर्ड यूज किया जाता है, एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ। और जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा उसमें आपका v जो है, इन पॉजिटिव एक्सेलरेशन v इज ऑलवेज ग्रेटर देन u। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में आपकी v की वैल्यू जो है हमेशा u से, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से अधिक होगा। क्लियर हुआ। चलो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। When a body travels in a straight line, ऐसा in the reverse, a body is said to have uniform acceleration if the rate of change of velocity remains constant. A body is said to be uniform acceleration if the rate of change of velocity remains constant, इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ देखो, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक चीज बता रखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही थी वो आपकी क्या हो, कांस्टेंट हो। मैं कह दूं कि आप 30 मिनट से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ही आपने मेंटेन किया है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी 40 है और फाइनल वेलोसिटी भी 40 है। दैट मींस आप क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। क्लियर हुआ। आपने कंटिन्यूअसली 30 मिनट से, हाफ एन आवर से 40 किलोमीटर का आपने डिस्टेंस स्पीड मेंटेन कर रखा है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, 40 किलोमीटर, और फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, 40 किलोमीटर। क्लियर हुआ। तो इनिशियल और फाइनल दोनों क्या, अगर दोनों की वैल्यू सेम है, दैट मींस आप क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। क्लियर हुआ। अब यहां पर देखो, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एग्जांपल है, मैं बताया था कि एक बॉल है, ये आपका बॉल है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा बॉडी फॉलिंग फ्रीली
टुवर्ड्स द, ठीक है। यहां पर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर बात? अब जैसे इंक्लाइन प्लेन हो गया, अगर यहाँ पर आपने बॉल रखा है, ठीक है, कुछ एंगल पे है, इंक्लाइन है, तो जो ये बॉल का मोशन होगा ये भी क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं लोग। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अदर वर्ड से भी जानते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन is known as constant acceleration. Constant acceleration, ठीक है ना? समझना? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम एक और नेम से जानते हैं, उसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के वर्ड से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। When the velocity of body changes by unequal amounts, in equal intervals of time, equal interval of time, is called non-uniform acceleration. अब यहां देखो लिखा हुआ है क्या डेफिनेशन में? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो है अनइक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रहा है, किस पीरियड में? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। मैं ऐसा कह दूं ये 5 सेकंड है, मान लो तो ये है, ये बी, ये सी है, डी, ये आपका 5 सेकंड है, ये भी आपका 5 सेकंड, ये भी आपका 5 सेकंड। इसमें आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैं ऐसा कह दूं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेंज हो रहा है, इसमें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसमें 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। देखो ना वेलोसिटी चेंज हो रहा है किसमें? अनइक्वल अमाउंट्स में। किसमें चेंज हो रहा है? अनइक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रहा है, बट टाइम पीरियड क्या है? इक्वल है। टाइम पीरियड क्या है? इक्वल है। इस तरह के केस को हम क्या कहेंगे? दैट मींस सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने आप पे ले लेते हैं। आप बाइक चलाते हैं, रोड खाली मिलता है, आप लगातार कंटिन्यूअसली कभी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखते हो, 40 किलोमीटर पर आवर की। जैसे कोई सामने रश होता है, क्राउड होता है, आप तुरंत ब्रेक अप्लाई करते हैं, फिर आपकी स्पीड कम हो जाती है, फिर खाली मिलता है, फिर आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। तो आप किसी फिक्स इंटरवल में, तो टाइम इंटरवल तो फिक्स है, लेकिन आप कभी डिक्रीज कर रहे हैं, दैट मींस कभी रिटार्डेशन हो रहा है, कभी पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूअसली आपका चेंज हो रहा है वेलोसिटी, बट इक्वल अमाउंट में तो चेंज हो नहीं रहा है, लगातार आपका क्या हो रहा है? कभी कम हो रहा है, कभी तेज हो रहा है। ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में उसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आया होगा आपको। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करता हूं कि अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट, अगर आपकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, ठीक है ना? अगर आपकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट, अ बॉडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है 0 एक्सेलरेशन, ऐसा लिख लीजिएगा। अ बॉडी विथ कांस्टेंट
वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी हैज जीरो एक्सेलरेशन, हैज जीरो एक्सेलरेशन। मतलब ये देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या था आपका, कंटिन्यूअसली क्या हो एक्सेलरेशन, इंक्रीज होता हो या डिक्रीज होता हो, इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको आप क्या कहोगे, यूनिफॉर्म। ठीक है, 5 सेकंड में आपने 5 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी इंक्रीज किया, फिर नेक्स्ट 5 में फिर 5 का इंक्रीज किया, फिर नेक्स्ट 5 में फिर 5 का, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कंटिन्यूअसली आप क्या कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ फिक्स या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपका रिटार्डेशन का भी केस आ सकता है, आपका वेलोसिटी जो है कंटिन्यूअसली आपका क्या होगा, फिक्स अमाउंट में आपका डिक्रीज हो रहा हो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको आप क्या करोगे, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है, बट वहां पर क्या है, रिटार्डेशन। क्लियर है, जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपका यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन होता है। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी दैट मींस ये हुआ, अगर मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या, आपने मैं एग्जांपल दिया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, मिस्टेक हो गया था मेरा, अगर 40 किलोमीटर पर आवर का आपकी स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है और फाइनल वेलोसिटी भी 40 किलोमीटर पर आवर है, आपने कंटीन्यूअसली इसको मेंटेन कर रखा है, तो आपका A इक्वल्स टू क्या होगा, V माइनस U अपॉन T। तो मान लो हम अपना V की भी वैल्यू 40 है और U की भी वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ देखो ना बेटा, 40 माइनस 40 यहाँ पुट करोगे आप, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा कि नहीं, यही तो बोल रहा है। अब बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी है, जीरो एक्सेलरेशन। जिस बॉडी के पास वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर हुआ, ठीक। अब कुछ टर्म्स है, ठीक है, कुछ टर्म्स है न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं इसके बाद आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, पहले इसको आप असाइनमेंट में आपका मैं न्यूमेरिकल दे रखूंगा होमवर्क में, उसको कर लीजिएगा, जो डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा मुझसे। न्यूमेरिकल में कुछ इंपॉर्टेंट इसको ऐसे करके लिख लीजिएगा, नोट्स। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, its initial velocity is 0. Its initial velocity is 0. That means u equals to क्या होगा, 0। क्या करा, जब आपकी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो तो आपकी u की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ये सारी चीज न्यूमेरिकल में आपकी होगी, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, when a body stops or comes to rest, when a body stops or comes to rest, its final velocity is 0. That means v equals to 0। जब भी आपकी बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन पे आ रही है या बाइक का आपको रोक रहे हैं, कभी आप जैसे मान लो बाइक की स्पीड थी, आपने ब्रेक अप्लाई किया, उसके बाद बाइक आपकी रुक रही है, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। थर्ड पॉइंट, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी travels with यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यहां लिख लेते हैं और अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट और कांस्टेंट को कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन इज 0, इट्स एक्सेलरेशन इज 0। दैट मींस इसमें a की वैल्यू क्या होगी, 0। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे, ठीक है। कह रहा है कि मैं अभी इसके पहले जो केस बताया था कि अगर आपकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, इनिशियल और फाइनल दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। फिलहाल इतना ही आज के टॉपिक में रहने देते हैं, ठीक है। आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा
आप मैसेज के थ्रू हमसे पूछ लेना। ओके, इसके बाद से हम असाइनमेंट्स में जो भी आपका दूंगा होमवर्क या असाइनमेंट, उसमें अंदर इसी के बेसिस पे जो भी आपका अभी तक आपने जो भी टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं आपने, उसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा। ठीक है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी डाउट होगा, आप उनसे व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू या क्लासरूम गूगल क्लासरूम के थ्रू, ठीक है, उस पर मैसेज सेंड करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।